है महोदय, उनको पेट में मरोड़ा दर्द होता है महोदय। सतीश जी क्या ये संविधान हमको इजाजत नहीं देता अपनी बात रखने को? सतीश जी सुन लीजिए ना एक मिनट। भाई मेरे जवान आदमी हो, इतना तनाव में बोलोगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मुस्कुरा के बोलो, बोलिए, मुस्कुरा के बोलो भैया, हंसते महोदय। बात अपनी कहो, मुस्कुरा के कहो। हमें यकीन है महोदय कि हम कितनों भी कस के बोलेंगे महोदय तो ये वाला नस नहीं फटेगा महोदय। और हम लालू जी के पार्टी से हैं महोदय। लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को यही ताकत दिया है कि या तो सड़क पे या तो सदन में बोलना है तो शेर के जैसा बोलो। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में बिहार सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उस पर बातचीत हो रही है। ऐसे में जब आरजेडी विधायक सतीश दास अपनी बात रख रहे थे तो उस वक्त वो काफी जोर जोर से अपनी बातों को रख रहे थे और ऐसे में जो सदन के अध्यक्ष है नंदकिशोर यादव वो उनसे कहते हुए नजर आते हैं, सतीश भाई थोड़ा आराम से बोलो, जवान हो, अपनी बातों को मुस्कुरा कर बोलो, इतना जोर से बोलोगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। उसके बाद अंदर क्या कुछ माहौल था आप वो भी देखिए। जी के मंदिर में जाने पर महोदय मंदिर को धो दिया जाता है महोदय, और यदि वो सच्चाई बोले तो उनको जीभ काटने के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है। तो इसलिए महोदय अनुसूचित जाति किस हाशिए पर है इस बात की परिकल्पना आज इससे की जाती है। तो वित्त मंत्री जी यहाँ पर हैं महोदय, और अनुसूचित जाति के विकास किए बगैर इस राज्य का, इस देश का विकास नहीं हो सकता महोदय, ये हम बोल सकते हैं। इसलिए बहुत सारी वित्त मंत्री जी ने अभी निर्णय लिया है बहुत सारे विभाग का समीक्षा का महोदय। हम कहना चाहते हैं जब से हम होश संभाले महोदय, या तो कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी जी हुए महोदय, या तो फिर उनके बेटा संतोष मांझी जी हुए महोदय, और उस छात्रावास से हमारा ताल्लुकात रहा महोदय। और संजोग से जीतन राम मांझी जी की जो कमेटी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, उस समिति के हम मेंबर भी हैं महोदय। उनके साथ पूरा बिहार घूमने का हमको मौका मिला महोदय, लेकिन बिहार का एक ऐसा छात्रावास नहीं मिला जहां पे जीतन राम मांझी और कमेटी के लोग बैठ करके बच्चों के साथ में भोजन कर सके। ये जानवर वाला भोजन आज भी उनको परोसा जा रहा महोदय। इसलिए महोदय ये इस तरीके और इस बात की सर रिपोर्ट महोदय कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को भी भेजा महोदय, देख लेंगे, और देख लेंगे। दूसरी बात महोदय हम बताना चाहते हैं महोदय, हम देखेंगे। गया जिला से हम आते हैं महोदय, मखदूमपुर से हम विधायक महोदय। गया जिला में 18-19 का जो वित्तीय वर्ष था महोदय, उसमें 34 करोड़ रुपए की अवैध निकासी बगैर ट्रेजरी के स्वीकृति के की गई महोदय। एक कमेटी के माध्यम से जांच कराई गई महोदय, उसमें डीडब्ल्यू को तो सस्पेंड किया गया महोदय, लेकिन उस समय के तत्कालीन मंत्री पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया महोदय। यदि वित्त मंत्री जी में, मुख्यमंत्री जी में समीक्षा ही करना महोदय, तो सबसे पहले कल्याण विभाग के समीक्षा की जाए कि आखिर दलितों की स्थिति क्यों नहीं बदली, आखिर क्यों नहीं बदली महोदय। इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। हमें चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार बैठे हैं और इस तरफ उनको लेके जाना चाहिए महोदय। रही बात इस महोदय अनुसूचित जाति का जब दर्द हम बोलते हैं महोदय, अनुसूचित जाति का दर्द बोलते हैं महोदय, तो इस सदन में भी बैठे हुए कुछ जो मनुवादी और सामंती प्रवृत्ति के महोदय, उनको पेट में मरोड़ा दर्द होता है महोदय। सतीश जी क्या ये संविधान हमको इजाजत नहीं देता अपनी बात रखने को? सतीश जी सुन लीजिए ना एक मिनट। भाई मेरे जवान आदमी हो, इतना तनाव में बोलोगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मुस्कुरा के बोलो, बोलिए, मुस्कुरा के बोलो भैया, हंसते महोदय। बात अपनी कहो, मुस्कुरा के कहो। बहुत धन्यवाद महोदय। हमें यकीन है महोदय कि हम कितनों भी कस के बोलेंगे महोदय तो ये वाला नस नहीं फटेगा महोदय। और हम लालू जी के पार्टी से हैं महोदय। लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को यही ताकत दिया है कि या तो सड़क पे या तो सदन में बोलना है तो शेर के जैसा बोलो।
बजट पर तो ये बोलो लालू भाई। प्रसाद यादव जी ने ताकत दिया महोदय। बोलिए बजट पे। तो बजट इसलिए बोलिए। महोदय बोली हमारी जो है सो सदन में भी है महोदय, सड़क पे भी है महोदय। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं, शिक्षा विभाग की बड़ी चर्चा हो रही थी और हम लोगों ने 17 महीने में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया कि 70 दिन में 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बुला करके बांटने का काम किया महोदय। इसलिए महोदय हम पूछना चाहते हैं कि आखिर ये सरकार बदलते ये क्या मजबूरी आन पड़ी कि शिक्षा क्षेत्र में भी आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा महोदय। एनडीए ही ना आप हैं। अरे इधर देख के बोलो भैया, इधर देख। तो भैया हाँ बोलिए। आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाने लगा महोदय। जो रात्रि प्रहरी की नियुक्ति माननीय विधायक लोग की अध्यक्षता में किया जाता था, जिसका मानदेय 5,000 रुपया तय करते थे महोदय, अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से 10,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन वो भी उसको नहीं मिलेगा महोदय। ये इस तरीके से माननीय विधायकों को जो अपमानित किया जा रहा है महोदय सरकार के द्वारा, इसमें सरकार के भी विधायक है, विपक्ष के भी विधायक हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए महोदय। या तो माननीय विधायकों को उस कमेटी से बाहर कर दिया जाए या तो रखा जाए, तो उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए महोदय, ये हम कहना चाहते हैं महोदय। और आउटसोर्सिंग में महोदय सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आरक्षण को खत्म करना है तो उसको विभाग को आउटसोर्सिंग में डाल दो। उसमें न अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलेगा, न जनजाति को मिलेगा, न अति पिछड़ा को मिलेगा, न आर्थिक रूप से समान वर्ग के बच्चों को भी मिलेगा महोदय। जिसको वो ठेकेदार चाहेगा उसको बहाल करेगा अपने शर्तों पे, जिसको चाहेगा उसको लात मार के निकाल देगा महोदय। ये आउटसोर्सिंग का। तो इसलिए आउटसोर्सिंग के तरफ जो जा रहे हैं, हम इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से हम अपील और मांग करते हैं महोदय कि आउटसोर्सिंग में भी रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जाए महोदय। बगैर रिजर्वेशन पॉलिसी के आउटसोर्सिंग कहीं भी मजदूरों को हित कर नहीं हो सकता महोदय, सभी वर्ग को समान अवसर नहीं दे सकता महोदय। इसलिए आउटसोर्सिंग में भी रिजर्वेशन को लागू किया जाए महोदय। और आउटसोर्सिंग तो हम लोग पछतान है, उसको खत्म किया जाए महोदय। और बाकी दूसरे तरफ महोदय जदयू के साथी लोग बैठे हैं, बहुत आंदोलन किए, बाबू जगजीवन राम छात्रावास को जब बंद किया जाने लगा, खत्म किया जाने लगा, तो क्या यकीन करें कि अब डबल इंजन की सरकार बनी है तो अब देश में बाबू जगजीवन राम छात्रावास को नहीं बंद किया जाएगा? क्या यकीन करें कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास जहां और नहीं खुला है वहां पे खोलने की व्यवस्था की जाएगी? इसलिए महोदय सरकार में आना और जाना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है महोदय। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के आप संघर्ष करते हैं, जिस मुद्दे से आप अपनी पहचान बनाते हैं महोदय, यदि उससे कोई समझौता कर लेता है महोदय तो इतिहास उसका भी लिखा जाता है महोदय। तो आपने पूरी तस्वीर में देखी कि किस तरीके से जब ये बजट सत्र के दौरान सतीश दास अपनी बात रख रहे थे, दरअसल वो अनुसूचित जाति के बारे में अपनी बात बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि जब भी हम अनुसूचित जाति के बारे में बात बोलते हैं तो इनके पेट में मरोड़े होते हैं। और वहीं सतीश दास ने यह भी कहा कि महोदय हमें पता है कि हम कितना जोर से भी बोलेंगे लेकिन मेरा नस जो है वो नहीं फटने वाला है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम इतनी जोर से अपनी बातों को इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी से हैं और उन्होंने हमें सिखाया है कि चाहे सदन हो या फिर सड़क, अपनी बातों को अब शेर की तरह रखो जिससे कि हर कोई जो है उसे सुन सके। तो ये तमाम बातें जो है सतीश दास आज सदन में बोलते हुए नजर आ रहे थे। और आपने वो देखा कि किस तरीके से नंदकिशोर यादव जो है माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम जो भी अपनी बात रख रहे हो उसको आराम से रखो और मुस्कुरा कर बोलो। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।